चैन से सुना है तो जाग जाओ। बेल्टोन 7300 अभ्यर्थी 20 सितंबर को सुबह 9:30 बजे वीर चंद पटेल पथ बीजेपी ऑफिस पटना आ जाओ। अब की बार आर या पार, होश में आओ बिहार सरकार। 2 साल से है इंतजार, अब तो दे दो ज्वाइनिंग सरकार। भीख नहीं हमारा हक चाहिए, 7311 बेल्टोन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र चाहिए। हम बूढ़े असहाय नहीं, हम बिहार के यूथ हैं। हम भुजबल के ही नहीं, मन के भी मजबूत हैं। और कितना विलम्ब करोगे साहब हमारी ज्वाइनिंग में, यही जानने आज 7311 बेल्टोन अभ्यर्थी यहाँ एकजुट हैं। ये वीडियो 7311 बेल्टोन अभ्यर्थियों के पास, एक बेल्टोन अभ्यर्थियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि सारे बेल्टोन अभ्यर्थी जब एक साथ आएंगे तभी जाके कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि 2 साल से ये सो रहे हैं, 2 साल से सारे बेल्टोन अभ्यर्थी अपने अपने घरों में सो रहे हैं और सरकार अपने दफ्तर में सो रही है। अगर आपको अपना हक लेने की नहीं पड़ी है तो ऐसा कोई नहीं है जो आगे आकर कहे कि हे बस बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, ये लो अपना हक ले लो, ये लो अपना ज्वाइनिंग ले लो। अरे सोने को तो कुंभकर्ण जैसा सोने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो भी केवल 6 महीने ही लगातार सोता था। लेकिन कुछ बेल्टोन अभ्यर्थी आज कुंभकर्ण को भी सोने के मामले में मात दे रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बेल्टोन पास अभ्यर्थी के लिस्ट में आप देखेंगे तो 7311 अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब भी पटना बुलाया जाता है तो केवल 100 से 200 की संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचते हैं और अपने अपने घरों में चद्दर तान कर सोते रहते हैं। अरे 2 साल से तो आप सो ही रहे हैं, अब जाग जाइए और 20 सितंबर को पटना वीर चंद पटेल पथ बीजेपी ऑफिस सुबह 9:30 बजे पहुंच जाइए। और बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि ये वीर चंद पटेल बीजेपी ऑफिस कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पटना जंक्शन पे उतरेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटो वाले चिल्लाते नज़र आएंगे। आपको इनकम टैक्स गोलंबर वाले ऑटो पर बैठ जाना है, 15 या 20 रुपया आपको देना होगा और अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सबको वहां पहुंचकर अपना संख्या बल दिखाना होगा, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। आप अगर आज एक साथ नहीं आते हैं तो रास्ता अभी बहुत लंबा है, आगे बहुत सारी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए आप सबको एकजुट होना होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि वहां पर पहुंचकर हम लोग को किन किन बातों को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के सामने किन किन बातों पर चर्चा करना है, किन किन बातों से उनसे जवाब मांगना है। दोस्तों, हमारा पहला सवाल होगा उनसे कि पंचायती राज के सभी सीटें पे ज्वाइनिंग कब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कभी पंचायती राज में लगभग 8400 सीट खाली है। अगर बिहार सरकार चाहे तो हम 7311 बेल्टोन अभ्यर्थियों को एक साथ ज्वाइनिंग दे सकती है। आपको मालूम होगा कि वित्तीय वर्ष में हम लोगों के तनख्वाह के मद में पैसे भी रिलीज़ हो चुके हैं कि हम लोग को तनख्वाह दिया जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ नहीं तो वो तनख्वाह हम लोग को मिलेगा नहीं और वो पैसा फिर सरकार के पास वापस चला जाएगा। तो इसमें हानि सरकार को नहीं, हानि हम लोग को हो रही है। ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को उनसे पूछना होगा। दूसरा हमारा सवाल है कि LRC में बचे हुए सीटों पर ज्वाइनिंग कब। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 534 LRC के पद पे बेल्टोन अभ्यर्थी काम कर सकते हैं तो बाकी जो भी 3000 या 2900 सीट बच रहे हैं उस पर हम बेल्टोन अभ्यर्थी काम क्यों नहीं कर सकते, उस पर हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकता, ये भी सवाल हमको उनसे पूछना है। बाकी सवालों के जवाब तो हमें खैर बेल्टोन से पूछना चाहिए, लेकिन हम चूँकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के दर पे जा रहे हैं तो वहाँ भी हम ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अभी सरकार के साथ अलायंस में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि ऑफ़र आने के 2 महीने बाद भी ज्वाइनिंग में देरी क्यों। आप सभी जानते हैं कि ऑफ़र आने के बाद भी 2 महीने ज्वाइनिंग में देरी हो रहा है। चौथा सवाल होगा जिले से अधियाचना भेजने पे भी ऑफ़र लेटर क्यों नहीं। हम जिला में जाते हैं, अपने अपने ज़िले में जाते हैं कि आप बेल्टोन को अधियाचना भेजिए, तो हम जिला से हमको यही जवाब मिलता है कि हमने पहले ही वहाँ पर अधियाचना हम लोग पहले ही अधियाचना वहाँ पर भेज चुके हैं, लेकिन बेल्टोन हमें ऑफ़र लेटर नहीं भेजता है।
फिर हमारा अगला प्रश्न होगा कि 7311 बेल्ट्रॉन डीओ की ज्वाइनिंग कब तक। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि हम 7311 बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी आखिर कब तक सभी का ज्वाइनिंग हो पाएगा, क्योंकि सीट बिहार में बहुत ज़्यादा खाली है और बहाली के नाम पर बस हम लोग केवल ठेंगा दिखाया जाता है। हम लोग बस 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं और आपको ज्वाइनिंग लेना है तो आपको पटना आना होगा और सभी को आना होगा। 7311 अभ्यर्थियों को पटना आना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा।